गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश ग्रामर में हम रिवीजन पेपर 3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सारे नहीं करने। रिवीजन पेपर इसलिए होता है कि जो अब तक आपको पढ़ाया गया है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको सारा नहीं करवाऊंगी मैं, आपको खुद करना है। देखिए, मैं बताती भी जाती हूँ कि आपको क्या खुद करना है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी। आपको जो कॉलम ए में वर्ड्स दे रखे हैं उनका अपोजिट आपको यहाँ दे रखा है, वो आपको खुद मैच करना है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको करवा रखा है तो आपको खुद करना है। क्वेश्चन बी में आपको करवा देती हूँ और मैं एक तरीका और बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए। इन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों के जोड़े दिए गए हैं आपको। ये देखिए, जोड़े होता है कि एक के साथ एक, है ना। जैसे शू पेयर होता है ना, सॉक्स पेयर होता है, इसी तरह क्वेश्चन आंसर का भी पेयर होता है। रीड द आंसर, आपको आंसर पढ़ने हैं। देन राइट द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड टू कंप्लीट द क्वेश्चंस। जब आप आंसर पढ़ लेंगे उसके बाद आपको सही वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस में भरना है। कौन सा वर्ड भरना है? क्वेश्चन वर्ड ही भरना है। क्वेश्चन सेंटेंस को पूरा करने के लिए क्वेश्चन सेंटेंस आपको अधूरा दे रखा है, तो उसका एक तरीका और थोड़ा सा मेरे को समझ में आया जो मैं आपको बता सकती हूँ। तो हमें पहले आंसर रीड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, माई पेंसिल इज इन माई पॉकेट। मेरी पेंसिल है मेरी पॉकेट में। अब आपको देखिए ये वर्ड ना बोल्ड करके दिया हुआ है। पेज नंबर तो आपको पता ही होगा ना, 74। बोल्ड करके दिया होगा। इट मीन्स ये वाला जो वर्ड है ना, एक्चुअल आंसर यही है। इसके लिए हमें क्वेश्चन वर्ड चाहिए। तो आप एक काम करो, आप इस पे ना फिंगर रख लो। माई पेंसिल इज इन माई, मेरी पेंसिल है मेरी कहाँ? मेरी पेंसिल है मेरे कहाँ? तो कहाँ मिला ना, मेरी पेंसिल कहाँ है मेरे? तो आपने एकदम बोला पॉकेट में। तो कहाँ है आपकी पेंसिल? पॉकेट में। कहाँ है? पॉकेट में। तो इट मीन्स कहाँ। कहाँ के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वेयर। वेयर इज योर पेंसिल। तो आपको जो बोल्ड वर्ड्स दे रखे ना, आप उन पे फिंगर रखो। फिर क्वेश्चन आप आंसर को दोबारा से रीड करो, फिर आपको अपना क्वेश्चन वर्ड आराम से मिलेगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। जैसे इन्होंने बोला ना, वेयर इज योर पेंसिल, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है? तो आंसर आया, मेरी पेंसिल मेरी जेब में है। माई मदर गोज विद मी टू द मार्केट। मेरी माँ जाती है मेरे साथ बाजार। अब आप जो बोर्ड वर्ड्स है ना उन पे फिंगर रख लो। यानी ये जो देखिए, अब है गोज विद मी, जाती है मेरे साथ टू द मार्केट। मेरे साथ मार्केट जाती है कौन? कौन जाती है? तो आप एकदम बोलोगे मेरी मम्मी। कौन जाती है? मेरी मम्मी। कौन जाती है? कौन बोला ना, कौन के लिए क्या आता है? हु। हु गोज विद यू टू द मार्केट। कौन के लिए इंग्लिश वर्ड है हु। हु गोज विद यू टू द मार्केट, तुम्हारे साथ मार्केट कौन जाता है। बन गया ना, कितना इजी है। अब थर्ड पढ़ते हैं। सोमा ईट्स राइस एंड दाल फॉर लंच। सोमा खाती है चावल और दाल लंच के लिए। यानी जब वो लंच करती है तो दाल चावल खाती है। तो राइस और दाल पे आप वो कर लो। सोमा खाती है लंच के लिए क्या? क्या खाती है? क्या खाती है? तो आप बोलोगे दाल चावल। क्या खाती है? दाल चावल। क्या खाती है? दाल चावल। तो क्या क्या पूछ रही हूँ ना, क्या के लिए क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? वॉट। वॉट डज सोमा ईट फॉर लंच। सोमा लंच में क्या खाती है? लंच के लिए वो क्या खाती है? तो वॉट आ गया, है ना। इजी है ना। अब नंबर 4 पढ़ते हैं। मदर इज इन द गार्डन। मम्मी गार्डन में है, बाग में। तो गार्डन पे फिंगर रखो। मम्मी हैं में, मम्मी कहाँ है? कहाँ पर है मम्मी? कहाँ है? आप बोलोगे गार्डन में। कहाँ है मम्मी? गार्डन में। तो वेयर। वेयर इज योर मदर, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ठीक है ना। अब नंबर 5, आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं जागता हूँ मॉर्निंग में 7 बजे। अब वेकअप पे फिंगर रखो। मैं मॉर्निंग में 7 बजे क्या करता हूँ? क्या करता हूँ मैं मॉर्निंग में 7 बजे? ये क्या करती हूँ मैं मॉर्निंग में 7 बजे?
जागती हूँ, क्या करती हूँ, जागती हूँ, क्या करती हूँ, ऐसे करके क्या क्या पूछ रही हूँ ना। क्या मीन्स क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट, है ना। बन गया, व्हाट डू यू डू एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन बन गया ना, कितना इजी। नंबर 6 है, डैश इज द नेम ऑफ योर पेट, सॉरी, माई पेट कैट्स नेम इज कडली। मेरी जो पालतू बिल्ली का नाम है वो कडली है। तो यहाँ पे हमने फिंगर रखी। मेरी पालतू बिल्ली का नाम है क्या, क्या है मेरी पालतू बिल्ली का नाम, क्या है, आप बोलोगे कडली। तो क्या है, वॉट, वॉट इज द नेम ऑफ योर पेट कैट। तो ये मैंने आपको करवा दिया, इजी है ना। अब उसके बाद देखिए ये आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना है। उसके बाद ये इन ऑन अंडर है, ये भी आप खुद करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं पंक्चुएशन पे। पंक्चुएशन है इस चैप्टर का नाम। चैप्टर नंबर है आपका, चैप्टर नंबर तो कुछ दे ही नहीं रखा, पेज नंबर मैं बता देती हूँ, 76 है। पंक्चुएशन में क्या होता है, आपको फुल स्टॉप का ध्यान रखना पड़ता है, और ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी सेंटेंस आप स्टार्ट करें वो कैपिटल लेटर से हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान समझ लीजिए बेटा, जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। और कैपिटल लेटर नाउन्स में आप बनाते हो ना, ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे सेंटेंस में कोई नाउन आ जाता है तो वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, मतलब सारे लेटर नहीं, उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो पंक्चुएशन में सबसे पहले देखिए क्या होता है, वी बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। हम किसी भी सेंटेंस का, चाहे वो क्वेश्चन सेंटेंस हो, चाहे वो आंसर सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो कोई होता ना कि जैसे एक्सक्लेमेशन होता है कि हम कोई सरप्राइज प्रकट कर रहे हैं, कुछ भी कैसा भी सेंटेंस हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। वी बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। हम कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। वी एंड अ सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप। और हम कोई सिंपल वाक्य अगर हम बोल रहे हैं, कोई सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उसका जो एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता है। जैसे मैंने अगर बोला ना, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, मैं सिंपल सेंटेंस नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे नाम पूछ रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, तो क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आएगा। कोई मैंने सिंपल बात बोली कि ये मेरी पेंसिल है, तो ये सिंपल बात है, दिस इज माई पेंसिल, तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा। लेकिन अगर मैंने कोई सिंपल बात की, भाई मैं नहीं जाऊंगी, मैंने एक सिंपल सी बात कर दी, लेकिन मैंने नॉट में कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगी, है ना। तो ये भी एक बात तो सिंपल सी है ना, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, सिंपल बात है, फुल स्टॉप लगा दी। और देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट की। ही गोज टू द पार्क, वह पार्क जाता है, ही में एच कैपिटल है, और पार्क लास्ट में फुल स्टॉप है। द बॉल इज इन द बास्केट, बॉल जो है वो बास्केट में है। देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया और बास्केट के बाद बंद कर दिया, और इसी के बाद अगर आगे लिखा तो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। इट इज ब्लू इन कलर, और एंड किया फुल स्टॉप पे। तो यही है, यही करना है आपको। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द लेटर्स इन द बॉक्स। आप इन लेटर्स को यूज कीजिए, अल्फाबेट्स को यूज कीजिए और कंप्लीट कर दीजिए। तो इन्होंने देखिए टी यूज कर लिया है, टी यूज कर लिया है, किस लिए, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज तेज चमकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसको भी कंप्लीट नहीं है ना, तो इसको नहीं पढ़ रहे अभी। हाउस इज रेड इन कलर, रंग में घर रंग में सफ़ेद है, कैसा घर, एम लगाओ तो नहीं, एस लगाओ नहीं, एच लगाओ नहीं, ओ, आर हाउस, हमारा घर, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ। थर्ड है डैश, अब ओ भी हो गया ना, अब हमारे पास 3 बचे, एम एस एच। डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पक्का दोस्त है, कौन, ही, तो अब इसमें एच आ गया, ही इज माई, वह मेरा पक्का दोस्त है। अब 2 बचे हैं, एम और एस। डैश अंकल लिव्स इन कानपुर, कानपुर में अंकल रहते हैं, किसके, एस वाई तो नहीं आएगा ना, माई अंकल, मेरे अंकल, एम कैपिटल लगा दिया। यहाँ पे स्मॉल नहीं बनाना बिल्कुल भी आपको, क्योंकि फर्स्ट लेटर है ही, अब यहाँ ही है, लेकिन अभी इसके कंप्लीट करना है इसको। लीव्स नियर द रिवर, नदी के किनारे, शी,
एस बचेगा ना तो ऐसा आ जाएगा। तो शी लिव्स नियर द रिवर, वह नदी के किनारे रहती है। अब ये शायद मैंने अभी आपको ना हमने करवाया नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसको ना अभी आप मत कीजिए, क्योंकि ये मैं पहले ना समझा दूंगी। मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हो सकता है मैंने करवाया हो, पर फिर भी चलो मैं करवा देती हूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसमें क्या है, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, अब इनमें आप देखिए ये स्मॉल से है, ये भी स्मॉल से है, ये कैपिटल से, इट मीन्स ये पहले आएगा, सीमा। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देख रहे हो, फुल स्टॉप है, इट मीन्स ये लास्ट में आएगा। और 3 है, 1 2 3, हाँ मैंने ही करवा रखा, याद आ गया। तो ये 3 नंबर पे, इट मीन्स 2 नंबर पे, तो यही आएगा, सीमा लाइक्स टू स्विम। इजी है ना। अब देखिए, अब आपके पास ये 4 हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले तो आपको चुनना है जो कैपिटल लेटर वाला है, तो आपको ये मिला 1, और 4 है ना, 4 नंबर है। अब आपको फुल स्टॉप वाला देखिए, ये फुल स्टॉप वाला है, ये आ गया 4 नंबर पे। इट मीन्स आपको सेकंड और थर्ड ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द पे द इज रेड है तो नहीं होता ना, द बॉल, वेरी गुड, है ना, द बॉल, द बॉल। अब थर्ड नंबर पे ये आ गया, जब बॉल हमारा सेकंड पे आ गया तो थर्ड पे इज रेड आ गया, द बॉल इज रेड इन कलर। एक्चुअली में मेरे हाथ में बेटा मोबाइल है तो थोड़ा सा मेरे राइटिंग भी खराब हो रही है। द बॉल इज रेड इन कलर, सेंटेंस भी बिल्कुल सही बना है ना, तो थोड़ा सा ध्यान करके करेंगे तो हो जाएगा। मुझे याद आ गया, मैंने करवा रखा है। चलिए अब फिर से पहले ये काउंट कर लेते हैं, इससे ना हमें इजी रहेगा कि हमारा कोई भी वर्ड छूटेगा नहीं। 1 स्लैश होता है ना, स्लैश, स्लैश के इधर वाला 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। तो पहले कैपिटल लेटर वाला ये, एक्चुअली में वो ये कैपिटल लेटर वाला ये ना, तो ये देखिए कैपिटल लेटर वाला, कैपिटल जो लेटर है उससे स्टार्ट होने वाला ये देखिए शी, S1, और ये वाला नंबर 4 पे आ जाए। इट मीन्स हमें सेकंड और थर्ड चुनना है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, शी। अब क्या आएगा, शी जम्प्स, उसके बाद वर्ब आती है ना, तो जंप सब्जेक्ट हमारा होता है शी, हम किसी लड़की के बारे में बात करें, उसके बाद वो क्या काम करे, तो जंप्स, शी जंप्स आएगा। क्योंकि अगर आपने देखिए, अगर आप शी ओवर जम्प्स आएगा तो गलत हो जाएगा, शी जम्प्स ओवर, अब ओवर आएगा नंबर 3 पे, ओवर द बॉल, और फुल स्टॉप वाला है तो लास्ट में ये देखो फुल स्टॉप लग गया। अब 1 2 3 4 5 हो गए हमारे पास, 5। तो अब फर्स्ट नंबर ढूंढ लेंगे, तो टॉम है फर्स्ट नंबर पे तो, है ना, और लास्ट में आ जाएगा टुडे, लास्ट वाला है 5 वाला टुडे। अब हमें सेकंड थर्ड फोर्थ ढूंढना है, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट नंबर लिखते हैं टॉम। अब देखते हैं टॉम के बाद, टॉम एट होम इज नहीं, टॉम इज, टॉम इज, हाँ टॉम इज, नंबर 2 मिल गया। अब 3 4, टॉम इज। अब जो ये याद आए क्या ये होता है, अच्छा याद तो आपको इसलिए नहीं आएगा ना क्योंकि अभी आपको करवाने रखा, तो ये आएगा एट होम, टॉम इज एट, ये प्रपोजिशंस होती हैं, एट भी, एट होम, क्योंकि ये हमें बता रही है कि घर पर है। टॉम इज एट होम टुडे, टॉम आज घर पर है। ठीक है, अब इसके बाद है लास्ट है पैरट पैट दैट इज माई, तो सबसे पहले नंबर पे दैट इज हो जाएगा और पैरट हो जाएगा लास्ट में नंबर 4 पर, दैट इज और माई, दैट इज माई नंबर 2 पे, पेट पैरट, ये मेरा पालतू तोता है। ठीक है, तो ये आपको क्या कहते हैं, ऐसे कंप्लीट करना है। अभी वैसे ये ना थोड़े आपके लिए बड़े हैं, जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि मैं जो अभी आपको प्रैक्टिस में कराऊंगी वो 3 उसका करवाऊंगी, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से। अब इसमें देखिए ये आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसमें क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से और एंड करना है फुल स्टॉप पर, तो ये आप खुद करेंगे। इसमें मैं फिर और नहीं करवा पाऊंगी, तो आप इसको खुद करेंगे। ठीक है, ये आप करिएगा और मुझे दिखाइएगा, अभी पिक भेजिएगा रिवीजन पेपर में। ठीक है, तो आज इतना ही, और ये अभी बुक का ही काम है, कॉपी का आज कोई काम नहीं, तो बुक में आप कंप्लीट कीजिएगा, और रिवीजन पेपर भी आपका होमवर्क है।